राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने घोषणा की है। आरएलपी के जो सांसद हैं, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की कि संसद की 3 कमेटियों से इस्तीफा देने की घोषणा की है और किसान आंदोलन में आरएलपी अब सम्मिलित होगी। इस वक्त मेरे साथ हनुमान बेनीवाल मौजूद है। बेनीवाल जी, ऐसा क्या लगा आपको बिल में, ऐसा क्या विपक्ष लगा जो आप एनडीए से गठबंधन अलग करने की बात कह रहे हैं या आपने इस्तीफा तक दे दिया? तीनों बिल किसान विरोधी है। कालाबाजारी बढ़ेगी, किसानों की ज़मीनों पे कंपनियां अपना अधिकार जता देगी थोड़े समय बाद। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसके बाद 150 साल तक उसने 200 साल तक राज किया। इसी तरह कंपनियां अगर एक बार घुस गई किसानों की ज़मीनों पे, खेतों में, तो वापस जाने वाली नहीं है। मंडियां ख़त्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है, अपील करिए बार बार एनडीए में होते हुए कि भाई आप इस बात पर जिद छोड़ें, तीनों बिल वापस लें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। किसान आंदोलन के समर्थन में संसद की तीनों समिति से मैंने इस्तीफा दे दिया है और आवश्यकता पड़ी तो एनडीए गठबंधन में छोड़ दूंगा। किसानों के साथ हनुमान बेनीवाल पहले भी खड़ा था। आरएलपी पार्टी का गठन किसान और जवान को उसका अधिकार दिलाने के लिए किया था और आरएलपी हमेशा जवान और किसानों के लिए हर मोड़ पर खड़ी मिलेगी। सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल को मंत्री नहीं बनाया इसलिए बिल का विरोध कर रहे हैं, एनडीए से अलग होने की बात कर। लोग कुछ भी कर, लोगों को कहने थोड़ी चलूंगा मैं। अरे लोग तो हर तरह की बात करते हैं। लोग तो अपना अपना सीटा सेकते हैं सारे। बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जो बातें कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता, उनको बॉर्डर पे जाना चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? वो समाज और किसान के नाम से तो जीत के आते हैं। मैं तो बॉर्डर पे जाके आया हूँ, दोबारा जाऊँगा, इस्तीफा भी दिया है और एनडीए भी जरूरत पड़ेगी छोड़ दूंगा। आवश्यकता पड़ी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पद भी छोड़ दूंगा। हनुमान बेनीवाल ने 20 साल लड़के संघर्ष करके राजस्थान के किसान जवानों की नई दिशा दी है। तीसरी ताकत स्थापित होगी राजस्थान के अंदर। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के पेट में दर्द है स्टेट के अंदर। उस दर्द का इलाज राजस्थान की जनता 23 में कर देगी पूरा। अशोक गहलोत जी अक्सर आपके लिए बोलते रहते हैं कि बोले हनुमान जी तो कुछ ही बोलते रहते हैं और आप उनके लिए ट्विटर पे लिख देते हो कि वसुंधरा हनुमान बेनीवाल, वसुंधरा और अशोक गहलोत साथ में है। ऐसा क्यों? ये तो आप भी जानते हो साथ में है कि नहीं। 20 साल के अंदर जो हमारे जैसे लोग, जैसे हम एमएलए थे, एमपी थे, 15-15, 20-20 मुकदमों में चालान कर दिए, सजा हो गई हमारे को किसानों जवानों के लिए लड़ते हुए। वसुंधरा के खिलाफ एक भी चालान गहलोत ने कराया तो बताओ? और वसुंधरा ने गहलोत के खिलाफ एक भी मुकदमा कराया तो बताओ? वसुंधरा का पीए धीरेन्द्र कमठान कालीन चोर के भाग गया खासा कोटी का, करोड़ों रुपए का, उस मामले में भी एफआईआर दी। सारे वो अधिकारी जो वसुंधरा के समय मलाईदार पोस्टों पे थे वो गहलोत के समय के अंदर है और गहलोत के समय जो उसमें थे वसुंधरा के समय में थे। मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अंदर। रसातल में चला गया राजस्थान का जवान और किसान दोनों को घर बिठा देगा। और अब की बार भी हमने वसुंधरा की रवानगी करा दी थी। गहलोत वेंटिलेटर पे 99 पे आ गए थे और बीजेपी कांग्रेस में कई विधायक हमारे आशीर्वाद से जीते थे राजस्थान के अंदर। लेकिन अब की बार आरएलपी जवान किसानों के हितों के लिए लड़ते हुए राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगी और दोनों दलों को पीछे छोड़ देंगे 23। तो हनुमान जी, आरएलपी को पंचायत चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद मिल गया, उल्टा कैसे हो गया? पंचायत चुनाव पूरे नहीं लड़े हमने राजस्थान के अंदर। आप वोट परसेंटेज देखो, 106 जिला परिषद लड़े और 4 लाख से ज़्यादा वोट लिए। नागौर के अंदर मैंने अलग खड़ा किया। अगर मैं किसी को सपोर्ट करता तो वही प्रमुख बनता। आपस में जो था बराबर सीटें मिली, दोनों को वोट मिला और 9 मेरे जीते और करीब 28-29 जगह शानदार वोट लिए। बाड़मेर में अच्छे वोट लिए, सीकर में अच्छे लिए, बीकानेर में अच्छे लिए, टोंक में लिए, अजमेर में लिए, भीलवाड़ा के अंदर लिए, तमाम जगहों पे जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ी मजबूती से। जालोर में भी अच्छे वोट लिए। और पंचायत चुनाव से आप 23 की तस्वीर नहीं देख सकते। पंचायत अब जो तीनों उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आप देखना कांग्रेस और भाजपा को पता लग जाएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितनी मजबूत है। नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि पंचायत चुनाव में किसानों ने हमको वोट दिया तो किसान इस बिल के साथ हैं। ये तो कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस या अन्य दल जो हमारे विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी को कह दो ना रात साथ रख ले किसानों। मना किसने किया? हम तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, बीजेपी की थोड़ी लड़ रहे हैं। हम तो लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी समय रहते आप इन बिलों को वापस लो, देश का किसान आपके खिलाफ हो जाएगा और 24 में सत्ता के शिखर में पहुंचने में समय लगेगा आपको। जिन किसानों का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने हो 2 बार, अगर इनको नाराज कर लिया तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी की शुरुआत जिस दिशा से हुई थी उस दिशा की ओर कदम बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लोग भी उब गए फर्जी बातों से देश के अंदर। हनुमान जी, अशोक गहलोत सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं, वो कह रहे हैं 2 साल बेमिसाल। आपका क्या कहना है इस पर? 2 साल बेमिसाल ही है। 2 साल में बेटे को हरवा लिया इन्होंने। बेटा चुनाव हार गया तो बेमिसाल हो गया और तोड़ फोड़ करके बसपा को अपने साथ मिला लिया, राजनीतिक भ्रष्टाचार किया, सरकार बचा ली अपनी। वसुंधरा से गठबंधन 20 विधायक वसुंधरा से ले लिए,
बाड़ाबंदी के अंदर अपने विधायकों को 40 दिन तक रखा, क्यों नहीं है बेमिसाल? बिल्कुल है। अपराध में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, 1900 नंबर से। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, विधायकों को खुश करने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। सारी गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चली। 2 साल बेमिसाल हो गए इनके हिसाब से सारे के सारे। कल मैं परिवहन मंत्री का बयान पढ़ रहा था, कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने। सिर्फ सचिन पायलट का पाड़ा बदल के इसलिए गहलोत के पास चले गए कि जांच करा के अंदर नहीं डाल दें। ये सबको पता है कि पायलट खेमे से गहलोत खेमे की तरफ क्यों गए। सब जानते हैं कि कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, कौन कितना घपला कर रहा है। लेकिन आरएलपी पार्टी ही भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा का फ्लोर हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, चाहे घेरा हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी राजस्थान में विपक्षी भूमिका के अंदर नहीं है। बीजेपी वाले तो राज करने के लिए तैयार है कि भाषण दे दें, बयान दे दें और 23 में सत्ता में आ जाएं, फिर मिला जुली का खेल, फिर 28 में ये आ जाए, फिर 33 में हम आ जाएं। इनका काम है कि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापारियों को कैसे बढ़ावा मिले, कंपनियां कैसे आगे बढ़े। गरीब मजदूर किसान की चिंता राजस्थान में दोनों पार्टियों को नहीं है। और आरएलपी दोनों पार्टियों को घर बिठा के किसान और जवानों को उनका अधिकार दिला के रहेगी। सर, जिस बिल का आप विरोध कर रहे हैं, ये उस बिल के बारे में मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी का पूरा मिलेगा और आप मंडी में भी बेच सकता है किसान, बाहर भी बेच सकता है, विदेशी कंपनी को भी बेच सकता है। तो वो कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ेगा, पैसा तो पूरा मिलेगा। विरोध किस बात का फिर? तो फिर मोदी जी जब ये बातें इतनी कह रहे हैं तो फिर बिल लाए क्यों? ये बैकफुट पे तो हो ही गया ना मोदी जी। बिलों में संशोधन को तैयार हो गए कि नहीं हो गए? तो संशोधन में तैयार होने का मतलब क्या है? हार हुई कि नहीं हुई पार्टी की? हार तो हो ही गई ना, तो फिर वापस ले लो। इनकी जीत तो रही नहीं। अगर जीत रहती तो संशोधन नहीं करते। बैकफुट पे तो आए गए, तो किसानों का आशीर्वाद लो, तीनों बिल वापस लो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, तब देश का किसान आशीर्वाद देगा मोदी जी को। तो नहीं तो बददुआएं मिलेगी देश के अंदर। 2007 से स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार क्या कितने दिन क्या कर रही थी? उस पर भी तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। कांग्रेस ने भी किसानों को गर्त में डुबो दिया। कांग्रेस अब जो बात कर रही है वो स्टंट है, पॉलिटिकल। कांग्रेस खत्म हो गई देश के अंदर, जनाधार कांग्रेस का घट गया। असली विपक्षी भूमिका में बराबर पार्टियां खड़ी होगी देश के अंदर। कांग्रेस का कोई वजूद इस देश में नहीं बचेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश के किसान जवानों ने सत्ता पर बिठाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसान विरोधी बिल इनके ऊपर थोपोगे। अगर ऐसा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी सत्ता से बाहर कर देगा देश का किसान और जवान। तो आपको ऐसा क्या हुआ अचानक से कि एनडीए से बिल्कुल ही अलग होना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों? मतलब बात भी, वार्ता भी कर सकते थे आप, आपके खुद के संबंध है अमित शाह जी से, मोदी जी से, फिर क्या कारण है? हो गया ना संबंध है। जब तो 7 दिन वापिस आ गया था ना, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच मत करो, तो 7 दिन का टाइम देकर वापिस आ गए। कल हमारे 7 दिन पूरे हुए। 7 दिन का समय में चाहिए 2 लाख लोग इकट्ठा करने के लिए। अल्टीमेटम दे दिया हमने, कूच करेंगे। उनकी बात मानी हमने, अब वो भी हमारी बात माने, तीनों बिल वापस ले। वापस क्यों? संशोधन कर रहे हैं ना, वो तैयार है ना। आप एडामेंसी क्या जोर आ रहा है? वापस लेने में क्या जोर आएगा? संशोधन करोगे तो भी तो आना तो लोकसभा के अंदर ही पड़ेगा, फ्लोर पे आओगे आप। और संशोधन कहाँ करोगे? घर बैठे तो करने से रहे। ऑर्डिनेंस अलग होता है, बिल अलग होता है। बिल में संशोधन करके नया एक्ट लाओगे तो लोकसभा में तो कराना पड़ेगा। तो अब राज्यसभा में कैसे कराओगे? उसमें तो आपने करा लिया। तो आप तो इतनी बात किसानों की मान लो ना। अन्नदाता सड़कों पे सादत दे रहे हैं, परेशान है। किसानों को क्यों ठंड में परेशान करो? जिद छोड़ो और लोगों को गले लगाओ किसानों को। उनकी दुआएं लो, बददुआएं क्यों ले रहे हो आप? वो तो कह रहे हैं खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग रस्तों पे, रोडों पर। हाँ चलो, उनके कहना मान लो आप सारा, ठीक है। हम हमारी बात करें, वो अपनी करें। हम किसानों के साथ है, कूच करेंगे। कूच ऐतिहासिक होगा, आर पार की लड़ाई होगी। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी, हम कूच करेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। कोई खालिस्तानी वहाँ पर मौजूद है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ पर मौजूद है। आरएलपी पार्टी वहाँ पे कूच करेगी और 2 लाख किसानों के साथ 26 तारीख को पूरी राजस्थान की आरएलपी पार्टी किसानों के पक्ष में नजर आएगी। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।